अनुपम जैन लिखते हैं फ्रॉम राधिका, उनकी पत्नी की तरफ से ये प्रश्न। प्रणाम अनंत श्री। Sometimes the trauma, anger in my body gets triggered and makes me act a bit crazy, shouting and slapping myself. Please guide. कहती हैं राधिका कि कभी कभी कोई ट्राउमा, कोई गुस्सा शरीर में धक्का देता है और एक दौरा सा पड़ता है, चीखना और अपने को ही थप्पड़ मार लेना, ऐसा होता है। उस पर गाइड करें। व्यक्ति के भीतर ये सब चीज़ें जो डाल दी गई हैं ना, अवार्ड और पनिशमेंट वाली, रिवार्ड और पनिशमेंट का जो लॉ है, उससे ये सब चीज़ें आती रहती हैं। कोई भी ट्रॉमा, उसको बहुत ही डेलिकेट ढंग से हैंडल किया जा सकता है। तो आपस में बैठकर बात करो, क्या है। दोनों इतने संवेदनशील लोग हो, समझदार हो, तो कई बार शेयरिंग से, अपनी बात को बताने से, समझाने से, भले कोई समाधान उस समय ना निकले, लेकिन बताने से ही कुछ हल निकलता है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, उसे एक्सेप्ट कर लेना है, उससे फाइट नहीं करना है। अगर वो एक क्रेजीनेस आती है तो उस क्रेजीनेस को एक्सेप्ट करिए, जैसे कोई अंदर एक आंधी सी उठी। लेकिन ये चीखना चिल्लाना और स्लैपिंग या तोड़ फोड़, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको चेक किया जा सकता है, ये भी आदत बस है। और कई बार लोग थोड़ी जो फिल्में और सीरियल, हालांकि ऐसा नहीं कि फिल्में और सीरियल देख के करते हैं, लेकिन फिल्मों सीरियल देख कर लोग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। क्योंकि फिल्मों में अक्सर देखिए, कोई बात कर रहा है फ़ोन पे और गुस्सा आया, धड़ाम से फ़ोन अपना फेंक देता है। मैं सोचता हूँ, इतने महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, इतनी आसानी से कैसे लोग दे मारते हैं फ़ोन। मुझे तो कितना भी कुछ बुरा लग जाए, कितना भी गुस्सा आ जाए, मैं तो फ़ोन ना पटकने वाला। क्योंकि फ़ोन पे ख्याल, एक बार तो हाथ में मेरे कैमरा था और मैं शूट कर रहा था कहीं, एक फ़ोटोग्राफ कहीं था और अच्छा सा सीन दिख रहा था। तमाम सीढ़ियाँ नीचे थी। तो एक फ़नी एग्जांपल बता रहा हूँ तुमको। और खींचते खींचते थोड़ा सा कहा भी लोगों ने मुझसे, जो साथ में थे मेरे लोग, तो उनका कि देख के पीछे सीढ़ियाँ हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो सीढ़ी के किनारे गया मैं और मेरा पैर फिसला और तमाम सीढ़ियाँ थी और एक स्विमिंग पूल भी थोड़ी दूर पे था। धम 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 धम। लेकिन हुआ क्या, सबसे इंटरेस्टिंग, कैमरा बचाने के चक्कर में सिर बचाने का ख्याल नहीं आया मुझे पहला ख्याल है कैमरा नहीं टूटना चाहिए, तो मैंने कैमरा ऊपर कर लिया। तो कैमरा ऊपर करने के चक्कर में चेस्ट की तरफ में मुड़ गया, सिर ऊपर हो गया, टक 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 टक। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी। देखने वाले लोग शॉक थे कि अब होगा क्या। और वो स्लाइड होते हुए नीचे आके धड़ाम से गिरे, लेकिन हाथ कैमरे का मेरा ऊपर ही था, कैमरा नहीं टूटा। तो गैजेट प्रेमी व्यक्ति हूँ मैं, तो वो मुझे लगा एक आध हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जोक बता रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। लेकिन उस दिन ये बात पक्की थी, वो कैमरा बचाने के चक्कर में चोट कम लगी। क्योंकि अगर वो हाथ ऊपर नहीं करता, मैं एंगल अलग बनता, तो सिर नीचे जाए तो सीधे जाके सिर ही टकराता। तो यहाँ बैठ के ये प्रवचन नहीं चल रहा होता आज। तो उस कैमरे की वजह से यहाँ बैठे भी हैं, सिर नीचे नहीं गया, वो ऊपर चला गया। तो मैं देखता हूँ फिल्मों में धड़ाक से लोग फेंकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए और अपने शरीर को थोड़ा प्रेम करिए। इसमें थप्पड़ पर मारने की ज़रूरत क्या है। दूसरे का थप्पड़ भी नहीं बर्दाश्त करना है तो अपना भी क्यों करना है। अपने को थोड़ा अच्छे से देखो। गुस्से के लिए कुछ और उपाय निकालो, कुछ लिखो, कुछ और काम करो, जॉगिंग करो, दौड़ने निकल जाओ जब ये क्रेजीनेस आती है, डांस करो, क्रेजी डांस करो, उछलो कूदो, जिम चले जाओ, डू समथिंग। जो अंदर एक तूफान है उसको कोई वे आउट दो।
एक ट्रेडिशनल वे आउट उसमें नहीं देना है कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपने आप को पीट रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता। अभी जो कई रिसर्चेज ऐसी हुई हैं वो ये बताती हैं, बहुत ही प्रूवन डेटा के साथ में, कि जिन लोगों को भी कोई डिप्रेशन या ट्रॉमा पकड़ता है, अगर वो हफ्ते में 3 दिन कोई आउटडोर गेम अपनी लाइफ में शामिल करें तो उनको बहुत सुधार मिलता है। आउटडोर गेम, बैठकर मोबाइल पे या वीडियो गेम नहीं खेलना है, या शतरंज भी नहीं खेलना, बैठना जाना, जैसे कुछ दौड़ना है, कोई टेनिस का है, या जो भी मतलब जिनमें फिजिकल एक्टिविटी आती है। ट्रैकिंग का शौक़ है तो कभी कभी ट्रैकिंग पे चले जाइए, या आसपास नेचर है तो नेचर के साथ रहिए, दौड़िए, स्विमिंग करिए। तो ऐसे लोगों ने जो आउटडोर गेम को एक्सेप्ट किया, उनका डिप्रेशन और ट्रॉमा दोनों कम हो गए। जैसे पुरुषों के लिए योग बड़ा कारगर है, तो भारत ने इसमें एक चीज़ ये भी आविष्कार करी, वो भी ध्यान रखें, डांस, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, देखिए वो बिल्कुल योग की मुद्राएं ही उसमें सब हैं। कोई नृत्य अडॉप्ट करो, कोई डांस अडॉप्ट करो, वो भी हील कर देगा। जब मन में हलचल होती है तो शरीर को हलचल में डालकर हम मन को संतुलन में ला सकते हैं। इसको अब आज के आधुनिक जो रिसर्चेज हैं, शोध हैं, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से डू समथिंग। आपस में भी नहीं लड़ो, आपस में क्या करना है, बातचीत करो बैठकर प्यार से, क्या ट्रॉमा है, क्यों होता है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वो सारी बात शेयर करो। अंदर क्या चलता है, कौन से विचार, कौन से भाव चलते हैं जब ऐसा होता है, उस शेयरिंग से ही निकल जाएगा। उसकी डायरी लिखो, उससे फ़ायदा मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, फिजिकल एक्टिविटी, क्रेजी डांस, स्विमिंग, एनीथिंग जो अच्छी लगती हो। नहीं अच्छी लगती है कोई चीज़ तो ढूंढो क्या अच्छा लगता है और वो करो, तो उससे ये हीलिंग होगी।